प्रभात प्यारे बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे रक्त और हमारा शरीर। इसके अंतर्गत हमने शब्दार्थों को समझ लिया था। इसमें सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार दिखती है ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसी से हम कणों को देख पाते हैं और कण हमें बड़े रूप में दिखाई देते हैं। साथ ही बालूशाही एक मिठाई है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए पाठ के मुख्य बिंदुओं को हम समझते हैं। सबसे पहले पाठ के अंतर्गत हमें लाल कण, सफ़ेद कण और विवाणुओं के बारे में बताया जाएगा। ये सभी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें इस प्रकार के दिखाई देते हैं। लाल रक्त कणों के बारे में समझ लेते हैं। लाल रक्त कण बेटा बालूशाही जो मिठाई मैंने अभी अभी आपको दिखाई चित्र में, ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। किससे देखने पर? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम लाल कण करते हैं। तो लाल कणों का मुख्य कार्य है बच्चों, ऑक्सीजन की मात्रा को, ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का कार्य लाल कण करते हैं। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। अब कैसे होते हैं समझिए। जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनका डटकर मुकाबला करते हैं और सफ़ेद कण हमें बहुत से रोगों से हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि जब भी रोगाणु धावा बोलते हैं तब ये उनका डटकर मुकाबला करते हैं और इसी कारण इन्हें शरीर का वीर सिपाही कहा जाता है। अगला कण है बेटा विवाणु। विवाणु बेरंग होते हैं, यानी कि इनका कोई भी रंग नहीं होता। विवाणु का काम होता है चोट लगने पर जो रक्त जमाव की क्रिया होती है, इसमें विवाणु मदद करते हैं। आगे जो मुख्य बिंदु है वो आपको बताया जाएगा एनीमिया रोग के कारण कि किस कारण एनीमिया रोग होता है। तो सबसे मुख्य कारण है बेटा कि शरीर में जो रक्त की कमी हो जाती है इसके कारण होता है, और अन्य कारण है कि अगर आयरन की कमी हो जाती है। हरी सब्जी ना खाने से क्या होता है? हरी सब्जी अगर भरपूर मात्रा में नहीं खाते तब भी यह रोग हो जाता है, और शरीर में अगर बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाता है तो भी एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बचाव क्या क्या हैं कि कैसे हम इस रोग से बच सकते हैं? तो हमें हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा ये सभी भरपूर मात्रा में खाने, यानी ये सभी पौष्टिक आहार होते हैं और हमें भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार ग्रहण करने चाहिए। और दूसरा कि हमें खाद्य पदार्थ जब भी हम ग्रहण करें हमें इनकी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए। कभी भी खाना खाएं तो उससे पूर्व हमें हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और शौच के लिए अगर शौचालय हम प्रयोग करते हैं उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। खुले स्थानों में हमें शौच नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि हमें कभी भी नंगे पाँव नहीं घूमना है, ठीक है। इनसे भी कीटाणु आ जाते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। अगला मुख्य बिंदु है रक्तदान। रक्तदान के बारे में बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं।
रक्तदान करने से बेटा ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होते हैं उनको जीवन दान मिल जाता है। तो जब भी आपकी उम्र 18 वर्ष से बड़े जब आप हो जाओ तो हमें रक्तदान हम अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें जीवन दान आप देते हैं। तो इसके लिए जो ज़रूरी है वो क्या है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही रक्तदान कर सकते हैं और साथ ही वो व्यक्ति स्वस्थ होने चाहिए, यानी स्वस्थ आदमी ही, स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।